नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश महिवाल महिवाल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं। देखिए दोस्तों, शैशवावस्था की मुख्य क्या विशेषताएं हैं, यदि हम इनकी बात करें तो ये जो तमाम आपके सामने हैं ये इनकी विशेषताएं हैं और इन विशेषताओं पर विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो अपन जैसे बात करते हैं सबसे पहले कि जो हम पहली विशेषता की बात करते हैं तो वो है साहब कि मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है शैशवावस्था में। शैशवावस्था में बालक का जो व्यवहार होता है, उसकी जो क्रियाएं होती हैं, उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो जो अंग संचालन करता है, जो भी हरकतें करता है ना दोस्तों, वो उसकी मूल प्रवृत्तियों से प्रभावित होती है। मतलब कि उसका पूरा का पूरा जो बिहेवियर होता है, उसकी पूरी की पूरी जो क्रियाएं होती हैं, वो उसकी मूल प्रवृत्ति से संचालित होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था का जो व्यवहार है दोस्तों, वो कैसा होता है? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। क्लियर दोस्तों? आगे दोस्तों बात करते हैं, एक और विशेषता है, वो है आश्रितता या निर्भरता। इसका तात्पर्य दोस्तों ये है कि शैशवावस्था में बालक जो होता है वो दूसरों पर आश्रित होता है या दूसरों पर निर्भर होता है। मतलब कि आत्मनिर्भर नहीं होता है, सेल्फ डिपेंड नहीं होता है, दूसरों पर डिपेंड होता है। आई मीन टू से कि वो हर काम के लिए अपनी माँ पर या घर के जो बड़े होते हैं उन पर दोस्तों वो क्या होता है? आश्रित होता है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट बात करते हैं, एक और विशेषता जो है दोस्तों वो है कल्पना जगत में विचरण। दोस्तों, शैशवावस्था में मतलब 0 से 5 वर्ष की जो आयु होती है, उसमें बच्चे का जो मस्तिष्क होता है ना, वो बहुत तेज़ी के साथ डेवलप होता है। इसलिए वहाँ पर बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं और कल्पना इसलिए ज़रूरी है ताकि उसका मानसिक विकास ठीक प्रकार से और उच्च स्तर का हो सके। तो इसलिए दोस्तों, इस अवस्था में जो बालक होता है ना, वो बहुत अत्यधिक इमेजिनेटिव होता है, बहुत अत्यधिक काल्पनिक होता है। इसलिए वो कल्पना जगत में विचरण करता है। उसे कार्टून्स देखना, उसे इस प्रकार की जो कहानियाँ होती हैं, परियों की कहानियाँ, इस प्रकार की कहानियों से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और उनमें वो अपने आप को क्या है, कहीं खोजने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों इससे अपन कहते हैं कि इसमें बालक क्या करता है, उसे सच्चाई से, वास्तविकता से कोई मतलब नहीं होता है। एग्जाम्पल दोस्तों मैं आपको दूं, जैसे पहले एक नाटक आता था शक्तिमान। तो दोस्तों छोटे बालक उस शक्तिमान नाटक को देख करके और उसका जैसा गोल गोल घूमने की, जबकि पता है कि ऐसा हकीकत में नहीं होता है, लेकिन चीज़ों को वो जैसा देखते हैं उसके हिसाब से फिर वो उसकी कल्पना करना प्रारंभ कर देते हैं। तो शैशवावस्था जो होती है ना दोस्तों, उसकी एक विशेषता है कि इसमें बालक कल्पना जगत में क्या करता है? विचरण करता है। आगे दोस्तों बात करते हैं, एक इसमें होती है अनुकरण की प्रवृत्ति। तो ये इसकी मुख्य विशेषता है कि शैशवावस्था में बालक में अनुकरण करने की या नकल करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसा घर में बड़ा करते हैं, उनके बड़े जो गार्जियंस होते हैं, उनकी दादी है, उनकी माँ है, उनके पापा हैं, उनके जो भी कोई घर में बड़े हैं, जैसी जैसी क्रियाएं वो करते हैं वो बिल्कुल हूबहू उनकी नकल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ दोस्तों मैं ये भी कहूँ कि सबसे ज़्यादा जो वो सीखते हैं वो भी कैसे सीखते हैं? अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। तो यहाँ पर इन बच्चों में अनुकरण की या इमिटेट करने की या नकल करने की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है विकास की दूसरी अवस्थाओं से। हालांकि सीखना तो हम हमेशा से अनुकरण द्वारा ही सीखते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल हूबहू नकल करना, अपना मस्तिष्क ज़्यादा काम में नहीं लेना, ये इसकी विशेषता होती है। तो ये क्या होती है? अनुकरण की प्रवृत्ति। आगे दोस्तों बात करते हैं, इस अवस्था को खिलौनों की अवस्था कहा जाता है। दोस्तों यहाँ अपन बात करते हैं तो एक सवाल एक बार आया था कि खिलौनों की अवस्था या तो शैशवावस्था या फिर दोस्तों पूर्व बाल्य अवस्था, मतलब कि बाल्य अवस्था से पहले की जो अवस्था है, जिसको अपन 3 से 6 वर्ष का समय भी दोस्तों कह सकते हैं। तो ये दोस्तों ये है हमारी कौन सी अवस्था? खिलौनों की अवस्था। खेल की अवस्था नहीं है दोस्तों, खेल की अवस्था कहते हैं बाल्य अवस्था को, और ये जो अवस्था है इसे कहते हैं खिलौनों की अवस्था, क्योंकि इस अवस्था में 0 से 5 वर्ष की जो दोस्तों अवस्था होती है, इस अवस्था में बालक दोस्तों किन से खेलता है? वो खेलता है खिलौनों से। सो इसे अपन क्या कहते हैं? खिलौनों की अवस्था। आगे दोस्तों बात करते हैं कि इस अवस्था में जितने भी विकास हैं, भले वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, जो भी विकास के पक्ष है ना दोस्तों, वो बहुत तेजी के साथ डेवलप होते हैं।
तेजी के साथ बढ़ते हैं। तो यहाँ अपन देख रहे हैं ये क्या है कि शारीरिक विकास में तीव्रता। हम देख रहे हैं दोस्तों कि जन्म के समय बालक लगभग 20 इंच का होता है। जन्म के समय शिशु की जो लंबाई होती है औसतन वो लगभग 20 इंच की होती है, और फिर वो बहुत तेज गति के साथ में मतलब इंच दर इंच क्या है बढ़ता हुआ चला जाता है। इसी प्रकार से जन्म के समय उसका भार, ये भार जो है उसका लगभग जो है 7 पाउंड होता है, और ये बढ़ते 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 कितना हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो शुरू के 5 साल होते हैं इनमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास और जो भी विकास है दोस्तों वो बहुत तेज गति के साथ में होते हैं। तो इसमें क्या है, शारीरिक विकास में तीव्रता पाई जाती है, ये इसकी विशेषता है। आगे दोस्तों इसी प्रकार मानसिक विकास में भी यहाँ पर क्या होती है, तीव्रता। जैसा कि गेसल ने कहा है, गेसल कहते हैं कि बालक का जितना भी मानसिक विकास होना होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। मान लीजिए किसी बच्चे का मानसिक विकास 100 होना था तो 50% मानसिक विकास तो उसका 3 वर्ष में ही, मतलब कि यहाँ बहुत तेजी के साथ बच्चे का क्या होता है, मानसिक विकास होता है। दोस्तों इसी प्रकार अपन बात करते हैं तो वो है संवेगात्मक विकास में तीव्रता। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों कि ब्रिजिस नाम के एक विद्वान हुए हैं। ब्रिजिस ने कहा है कि जन्म के समय बच्चे में 0 संवेग होता है। देयर इज नो इमोशन एट द टाइम ऑफ बर्थ, केवल एक्साइटमेंट होता है, उत्तेजना होती है। लेकिन वो कहते हैं कि 2 वर्ष तक बच्चे में सभी संवेग आ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि संवेगों का विकास बहुत तेज गति से हो रहा है। 2 साल तक मतलब पूरे आ जाते हैं उसमें। उसके साथ साथ में क्या है कि यहाँ पर संवेगों के प्रदर्शन में भी तीव्रता होती है। आप देख रहे हैं क्रो ने क्या कहा है कि बच्चा ना नैतिक होता है ना अनैतिक होता है, मतलब उसको क्रोध, बहुत जिद्दी होता है, बहुत अनाड़ी होता है, रोना है तो बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर देगा। इसीलिए कहते हैं कि ना सामाजिक होता है और दोस्तों ना असामाजिक होता है। 1 मिनट में वो घर वालों की बेइज्जती करा देता है दूसरे लोगों के सामने। इतना नए कपड़े पहन रखे हैं, उसको आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, आप आइसक्रीम दिलाएंगे नहीं, और आप यदि आइसक्रीम उसको नहीं दिलाएंगे ना तो वहीं रोड पर लोट पलोट होकर के सबके सामने दोस्तों आपके क्या करा देगा, बेइज्जती करा देगा। उसका रिलेशन एक कहाँ से है, मूल प्रवृत्ति से, क्योंकि उसको जो चीज़ चाहिए उसको वो चीज़ चाहिए। उसके साथ साथ में जो मूल प्रवृत्ति है ना दोस्तों उससे जुड़े हुए हैं संवेग, उससे क्या जुड़े हुए हैं, संवेग। तो संवेगों के विकास में यहाँ तीव्रता है, और संवेगों के प्रदर्शन में भी दोस्तों यहाँ पर क्या है, तीव्रता है। आगे दोस्तों अपन बात करेंगे काम प्रवृत्ति की तीव्रता। तो दोस्तों सिगमंड फ्राइड ने इस बात को कहा है कि सबसे ज़्यादा जो काम प्रवृत्ति होती है, जो सेक्सुअलिटी होती है ना दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा होती है शैशवावस्था में। तो उन्होंने शैशवावस्था को कामुक अवस्था कहा है। उसको दोस्तों उन्होंने क्या कहा है, कामुक अवस्था कहा है सिगमंड फ्राइड ने। तो यहाँ पर बच्चे में जो सेक्स की जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत तेज होती है, काम प्रवृत्ति बहुत तेज होती है। ये भी दोस्तों एक इसकी विशेषता है। आगे दोस्तों बात करते हैं तो इसकी विशेषता है कि सीखने की गति में तीव्रता। तो दोस्तों हमने जैसा कथन देखा है इसका, तो वाटसन ने कहा है कि सीखने की सीमा और तीव्रता जितनी ज़्यादा शैशवावस्था में होती है उतनी किसी और अवस्था में नहीं होती है। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें सीखने की जो गति होती है ना उसमें इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। बच्चा चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रहण करता है। आप देखिए जब आप बहुत छोटे बच्चे रहे होंगे तो गिनती, पहाड़े, किताब पढ़ना, ये तमाम चीज़ें दोस्तों आपको फटाफट याद हो जाती थी। लेकिन आज आप इतने बड़े हो गए, आप खूब कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी आपको चीज़ें दोस्तों याद नहीं होती। तो इसका कारण यह है कि शैशवावस्था में बच्चे की जो स्मृति पावर होती है वो बहुत तेज होती, तेजी के साथ में बढ़ती है। इसलिए वहाँ पर जो सीखने की गति दोस्तों वो भी कैसी होती है, तेज होती है। क्लियर है दोस्तों। आगे दोस्तों इसको सीखने का आदर्श काल कहा है वैलेंटाइन ने। किसने कहा है, वैलेंटाइन एक विद्वान हुए हैं। आप कहते हैं कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। इसका तात्पर्य दोस्तों ये है कि सबसे ज़्यादा जो सीखना होता है वो कौन सी अवस्था में होता है, वो शैशवावस्था में। तो यहाँ पर अधिक मात्रा में व्यक्ति सीखता है, जल्दी सीखता है, कम प्रयासों से सीखता है, इसलिए इसे अपन सीखने का क्या कहते हैं दोस्तों, आदर्श काल कहते हैं। दोस्तों आगे बात करेंगे इस अवस्था की एक विशेषता और है, वो है कि इसे अपन स्व केंद्रित या अहम केंद्रित कहते हैं। सेल्फ सेंटर्ड है, ईगो सेंटर्ड है। हम जब जीन पियाजे को दोस्तों पढ़ेंगे तो जीन पियाजे की विकास की जो अवस्थाएं होती हैं उन विकास की अवस्थाओं में जो दूसरी अवस्था होती है जिसे
संवेगात्मक पेशी अवस्था के बाद की जो दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसका अपन जो डिवाइडेशन करेंगे तो वहाँ अपन देखेंगे कि बच्चे में क्या होती है दोस्तों, वो होती है आपके 2 से 4 वर्ष तक। वो कहाँ से कहाँ तक होती है, और ये 2 से 4 वर्ष का जो समय है ना दोस्तों, वो किस में आ रहा है, ये अपनी इस अवस्था में आ रहा है। इसलिए इस अवस्था में ईगोसेंट्रिज्म होती है, बच्चा खुद को महत्वपूर्ण समझता है, खुद के विचारों को ज़्यादा महत्व देता है, वो सोचता है कि सब लोग उसके हिसाब से चलते हैं। तो वो कहता है कि देखो सूरज मेरे साथ साथ चल रहा है, चांद मेरे साथ साथ चल रहा है, बादल मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं, जबकि दोस्तों उसके आगे पीछे नहीं घूम रहे होते हैं। इसे दोस्तों कहते हैं अपन क्या, स्वकेंद्रित या अहम केंद्रितता, कि खुद को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता है। वो सोचता है कि पूरी दुनिया उसके लिए बनी है और पूरी दुनिया उसके आसपास घूम रही होती है। आगे दोस्तों बात करते हैं, ये जो अगला पॉइंट है इसकी ये है अतार्किक चिंतन की अवस्था। ये दोस्तों कौन सी है, अतार्किक चिंतन की अवस्था। दोस्तों इसका संबंध भी जीन पियाजे की अवस्थाओं से ही है। जीन पियाजे ने अपनी जो आपकी 4 अवस्थाएं बताई है संज्ञानात्मक विकास की, उसमें आपने कहा है कि ये जो पीरियड आता है 0 से लेकर के 5 साल वाला जो है, यहाँ पर बच्चे का जो चिंतन होता है ना वो अतार्किक होता है, उसमें तर्कों का अभाव होता है, उसमें क्रमबद्धता का अभाव होता है। तो इसीलिए ये जो अतार्किक चिंतन की अवस्था है दोस्तों, ये अपन किसको कहेंगे, ये अपन कहेंगे शैशवावस्था को दोस्तों। क्लियर। आगे दोस्तों अपन बात कर रहे हैं, इसे कहते हैं संस्कारों के निर्माण का काल। तो शैशवावस्था जो है ना वो संस्कारों के निर्माण का काल है, इसीलिए इसे जीवन का महत्वपूर्ण काल कहा जाता है, इसीलिए इसे जीवन की आधारशिला कहा जाता है कि यहाँ हम बच्चे में, क्योंकि यहाँ देखिए आप, यहाँ उसमें अनुकरण करने की प्रवृत्ति है दोस्तों, यहाँ उसमें क्या है, यहाँ उसमें अनुकरण करने की प्रवृत्ति है। तो संस्कारों का दोस्तों वो क्या करता है, अनुकरण करता है। यहाँ उसमें सीखने की गति में दोस्तों तेजी है, तो यहाँ हम जो उसको संस्कार सिखा रहे हैं वो उन्हें बहुत तेजी से क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। तो ये संस्कारों के निर्माण का काल है। दूसरी बात दोस्तों आप देख रहे हैं, छोटा बच्चा जो होता है ना वो बहुत ही टॉकटेटिव होता है, बहुत बातूनी होता है, बहुत जिज्ञासु होता है, बार बार सवाल पूछता है कि ये चांद गोल क्यों होता है, चांद को मामा क्यों कहते हैं। ऐसे बहुत सारे उसके सवाल आपके उसके मन में उठते हैं और वो आपसे पूछता है, और पूरे सफ़र में कभी भी चुप नहीं होता है, लगातार बोलता रहता है दोस्तों। इसीलिए उसे अपन बातूनी या बक्की कहते हैं। तो शैशवावस्था का जो बालक है वो कुछ ना कुछ आपसे बात करता रहेगा, आपसे कुछ ना कुछ पूछता रहेगा, सवाल जवाब करता रहेगा, इसलिए उसे अपन क्या कहते हैं, बातूनी या बक्की अवस्था कहते हैं। आगे दोस्तों एक और जो इसकी विशेषता है वो है ये अजीबोगरीब अवस्था है। ये कैसी अवस्था है, ये अजीबोगरीब अवस्था है। इसमें आपको लगेगा कि बच्चा क्या है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है, कभी लग रहा है कि बहुत समझदार हो गया है, फिर कभी नासमझी से बातें करना शुरू कर देता है। तो बहुत आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है दोस्तों वो कैसा होता है, अजीबोगरीब होता है। ठीक है। आगे अपन बात कर रहे हैं कि एक इसकी जो विशेषता है वो है संप्रत्यय निर्माण की अवस्था। इसे संप्रत्यय निर्माण की अवस्था भी कहते हैं, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की एज कहते हैं, या कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की एज भी कहते हैं दोस्तों। तो इसका संबंध भी दोस्तों जीन पियाजे से है। जीन पियाजे ने, ये मैं जो आपको बता रहा था कि यहाँ पर ये जो आपकी अवस्था है, ठीक है, ये 2 से 4 वर्ष का जो समय है, इसे जिसे कहते हैं प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था। इसमें वो कहते हैं कि बच्चा एनवायरनमेंट के संपर्क में आने के बाद में अपने मस्तिष्क में स्कीमा जो पुराना है उसके आधार पर नया स्कीमा डेवलप करता है, नए कंसेप्ट को वो फॉर्मेट करता है। ठीक है। तो संप्रत्यय का जो निर्माण है दोस्तों वो भी कौन सी अवस्था में होता है, शैशवावस्था में होता है। तो ये इसकी विशेषता है। उसके साथ में दोस्तों है नामकरण विस्फोट की अवस्था। एक बात तो दोस्तों ये है कि हाँ, इस अवस्था में अपन बच्चे का नामकरण करते हैं, उसे अपन नाम से बंटी, शंटी, चीनू, मोनू, सोनू, कई प्रकार के नामों से उस अपन क्या करते हैं, बुलाते हैं। दूसरी बात दोस्तों ये है कि वो भी इस अवस्था में दूसरी चीज़ों को नामों से बुलाने लगता है, इसलिए इसे अपन कहते हैं नामकरण विस्फोट की अवस्था। क्लियर है दोस्तों। आगे बात करते हैं, इसे कहते हैं सीखने का स्वर्णकाल। दोस्तों इसे क्या कहते हैं, सीखने का स्वर्णकाल। तो जो अपने सीखने की यहाँ पर बात की थी वही सेम बात है, सीखने का आदर्श काल भी है, स्वर्णकाल भी है, और इसमें सीखने की गति तेज होती है। सबसे ज़्यादा सीखना होता है, सीखने की जो चीज़ें हैं उनका सर्वाधिक यहाँ विकास होता है, इसलिए हम इसे सीखने का क्या कहते हैं, स्वर्णकाल कहते हैं। आगे दोस्तों भावी जीवन की नींव या आधारशिला।
भविष्य में बच्चा क्या होगा, इसकी जो नींव है, इसकी जो आधारशिला है, उसे दोस्तों वो कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था है। शैशवावस्था ही ये तय करते हैं कि बच्चा भविष्य में किस दिशा की ओर जा सकता है या कैसा बच्चा वो बनने की संभावना उसकी है। तो ये इसकी विशेषता है। आगे देखेंगे दोस्तों, आपने बच्चों में देखा होगा कि आप जो करते हैं बच्चा वो करने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चों के सामने हमें गलत हरकतें नहीं करनी चाहिए, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करनी चाहिए, अब्यूज़ नहीं करना चाहिए, मिसबिहेव नहीं करना। बच्चे उसको कॉपी करते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए घर में अपन देख रहे हैं कि माँ बच्चे के सामने आटा गूंद रही है, तो छोटे बच्चे क्या करेंगे? वो भी आटा गूंदना शुरू कर देंगे। रोटी बना रहे तो क्या शुरू कर देंगे दोस्तों? रोटी बनाना शुरू कर देंगे। मुझे आज तक वो विज्ञापन याद है कि एक छोटा बच्चा कपड़े गंदे हो रहे हैं तो वो क्या कहता है कि मम्मी को पता नहीं चलो कपड़े धो रहा होता है। तो जो काम घर में घर वाले कर रहे होते हैं वो उसकी क्या करता है? नकल करता है। और शब्दों को आप जैसे बोलते हैं ना, तो आपकी नकल करेगा, वो दोहरान करेगा दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, एक इसकी और विशेषता है, वो है सजीव चिंतन या जीववाद। दोस्तों ये जो सजीव चिंतन या जीववाद है, ये भी हमने जीन प्याजे से लिया है। जीन प्याजे यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो अवस्था है, हम जिसे 2 से 4 की अवस्था का नाम दे रहे हैं, ये बार बार यहाँ पर आ रहा है, तो इम्पोर्टेंट है। इसमें बच्चा क्या है, जो निर्जीव चीज़ें हैं ना दोस्तों, उनको भी सजीव समझता है। इसलिए अपन इसे सजीव चिंतन या जीववाद कहते हैं कि वो सब चीज़ों में जीव समझता है, उसमें समझता है कि इनमें जान है। और यदि छोटा बच्चा चल रहा है और चलते चलते वो गिर गया और किसी ने उसे देखा नहीं है, तो खुद उठ के चलना शुरू कर देगा। लेकिन दोस्तों अगर वो गिर गया और उसे किसी ने देख लिया, तो फिर वो उठेगा नहीं, फिर वो रोना शुरू कर देगा। और जब तक जिससे वो गिरा है, चाहे वो कोई कुर्सी हो, मेज हो, चाहे फर्श हो, जब तक कोई बड़ा घर का उसे पीट नहीं देगा टेबल कुर्सी को, तब तक वो चुप होने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि उसको लगता है कि ये जो टेबल है, ये जो कुर्सी है ना, इसने मुझे गिराया है। फिर घर के बड़े कहेंगे अच्छा किसने गिराया? अले अले अले, इसने मारा तेरे को, ले। अब उसको मारते हैं, तब उसको लगता है कि हाँ अब बढ़िया लग रहा है, अब उसको फिर वो चुप हो जाता है दोस्तों। इसे अपन क्या कहते हैं? सजीव चिंतन या जीववाद। इसी प्रकार दोस्तों इस अवस्था में बालक में अपलटावी चिंतन होता है, रिवर्स इरिवर्स नहीं होता है, ठीक है, या रिवर्सिटी का अभाव होता है, इसको कहना चाहिए। जैसे अपन ये कह रहे हैं कि यहाँ से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है, तो बच्चे को लगेगा कि यार स्कूल से जाने में अधिक समय लगता है, लेकिन वापस आने में अधिक समय नहीं लगता है। तो ये चीज़ों को उलट नहीं सकता है। तो यहाँ इस अवस्था में जो चीज़ें होती हैं, जो विचार होते हैं, उसका उल्टापन यहाँ वो नहीं कर सकता है। और दोस्तों अंतिम बात करते हैं, इसमें वस्तु स्थायित्व का अभाव पाया जाता है। तो अपन देख रहे हैं दोस्तों ऑब्जेक्ट परमानेंसी, कि कोई चीज़ जब हमारे आंखों के सामने होती है तब तो होती है, लेकिन जब वो हमारे आंखों के सामने नहीं होती है ना दोस्तों, तब भी वो चीज़ होती है। तो यहाँ दोस्तों याद रखेंगे, वस्तु स्थायित्व का अभाव और भाव दोनों चीज़। 2 साल की उम्र तक तो अभाव होता है दोस्तों, क्या होता है? अभाव। लेकिन 2 से लेकर के फिर आगे की जो उम्र होती है ना, उसमें उसका क्या आ जाता है? भाव। 2 साल के बाद बालक समझने लगता है कि चीज़ें जो हैं वो स्थायी होती हैं, वो कभी भी इस प्रकार से गायब नहीं हो सकती है। तो दोस्तों ये थी शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन पर सवाल आए हुए हैं और सवाल आगे भी आते रहेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों हमारे चैनल को अगर आप नए हैं और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमें लिख करके अवश्य बताएं। और साइड में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो समय पर पहुँच पाएँ। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।